ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके। मैं कल से दो तीन चीज मैं नोटिस कर रहा था, थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत हो रहा था बोल के मैंने इसको ब्लैक से व्हाइट कर दिया है। तो तुम लोगों को अभी क्लैरिटी आएगी थोड़ी। ठीक है। चलो। तो कल हम लोग क्या क्या कवर किए थे, एक बार थोड़ा रिवीजन खाली दे देता हूँ। लिस्ट का बनाए थे। लिस्ट में कैसे एक्सेस करते हैं दिखाए थे। उसके बाद इंडेक्सिंग वगैरह कैसे करना है, कहाँ से एक्सेस करना है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखे थे। एम्प्टी लिस्ट किसने पूछा था, एम्प्टी लिस्ट भी करके देखे थे। सॉरी। उसके बाद हम लोग ने ईच लिस्ट का एलिमेंट का टाइप और लिस्ट का टाइप देखे थे। इसका टाइप लिस्ट होता है और इसका टाइप जो भी इंटीजर होता है तो इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग होता है। अगर लिस्ट के अंदर भी मैं लिस्ट भी रख सकता हूँ। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट दैट इज नेक्स्टेड लिस्ट। ओके। ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने वो कल नहीं बताया था, देयर इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं तुमको ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता अभी। ठीक है। सो इसके अंदर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट रख सकते हो। जैसे अगर ये है ए बी सी सी, यहाँ पे मैं अगर ये तीनों का जगह या एक जगह पे 1 2 3 इसको भी रख सकता हूँ। ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेक्स्टेड लिस्ट, वैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये लिस्ट का टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग ने देखा था इंडेक्सिंग के तरफ से कैसे इस टू माइनस वन करके हम लोग रिवर्स कर सकते थे। इस टू माइनस वन में कर रहा हूं तो सबको समझ में आ रहा है ना। जनरली इट इज कॉल्ड सेमिकोलन माइनस वन, बट मैं बोलता हूँ इस टू माइनस स्टार्ट स्टेप, स्टार्ट एंड स्टेप। सबको याद रह रहा है। सिमिलर वे यहाँ पे भी अगर तुम ट्रावर्स करना चाहते हो स्टार्ट एंड स्टेप के तरीके से भी तुम एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे तुम स्ट्रिंग में करते थे। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो पूछना। मैं ये कवर नहीं किया बिकॉज हम लोगों ने ये स्ट्रिंग में कवर किया हुआ है। तो अंडरस्टैंड कि जैसे वहां पे करते थे यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उसका एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं देखे हैं, राइट। पर्टिकुलर पोजीशन में रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे हम लोग ने लिस्ट 1 2 3 में एक्स वाई जेड के जेड को एक्स में रिप्लेस किया था। उसके बाद अपेंड देखे थे, लास्ट में अपेंड। इंसर्ट मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कैसे कैसे जगह पे एक इंडेक्स में कैसे ऐड करते हैं नया वेरिएबल, राइट। उसके बाद एक्सटेंड में हम लोग ने दो लिस्ट को कैसे जोड़ते हैं वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रिमूव देखा, जो कि फाइंड करके वैल्यू के हिसाब से रिमूव करता है पहला वैल्यू, राइट। सबको याद है। पॉप करके लास्ट वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं देखा। इंडेक्स के हिसाब से कैसे पॉप करके डिलीट करते हैं एक इंडेक्स को, उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने और ये भी देखा कि कैसे हम लोग का डिलीट वैल्यू रिटर्न होता है पॉप से, राइट। बट इसमें हम लोग का रिटर्न नहीं होता, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या दिखा था कि काउंट ऑफ वेरिएबल, काउंट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट में, वो भी एक बार चेक कर दिए थे। उसके बाद हम लोग ने सॉर्टिंग दिखा था। उसके बाद हम लोग ने रिवर्स सॉर्टिंग देखा था डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सबको याद है। उसके बाद हम लोगों ने कॉपी देखा था कि एक लिस्ट को एक दूसरे लिस्ट में कॉपी कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, लिस्ट को कॉन्काटिनेट कैसे करते हैं, हम्म। ए प्लस बी करके। यस सर। एक्सटेंड भी कर सकते हो, नहीं तो ए बी करके कॉन्काटिनेशन कर सकते हो। बट ये अगर डिफरेंट टाइप के हो गए तो वहां पे थोड़ा दिक्कत देती है। डिफरेंट टाइप मतलब ऐसे अगर तुम कुछ ऐड करने जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। और डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों लिस्ट टाइप के हैं। कभी कभी लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, इसको लिस्ट कर दिया और इसको टपल कर दिया, स्ट्रिंग कर दिए, तो उसमें कॉन्कैटिनेशन काम नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था कि मल्टीपल टाइप एलिमेंट्स को कैसे प्लेस अप करोगे, याद है ये सब चीज? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोई एलिमेंट को इसके अंदर कैसे चेक करोगे कि ये चीज इसमें है कि नहीं, राइट। रिमेंबर, सी है कि नहीं, एक्स है कि नहीं, चेक किया था ट्रू फॉल्स। उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स देखा था, राइट। याद आ गया सबको कल क्या क्या कवर किया था? कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई नो सर। क्वेश्चन? थोड़ा ऑल और गुड बड़ा सर। से बड़ा करें क्या? ठीक है। चलेगा? चलेगा अभी? यस सर। ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने कवर किया था यहां तक, राइट। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे, आज आज का टॉपिक है टपल। ओके। कहाँ पे चलते हैं? ये तो स्ट्रिंग हो गया, ये टपल। तो शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? हो रहा है ना? ठीक है। टपल क्या है? लिस्ट सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है लिस्ट में? लिस्ट एक ऑर्डर था।
ऑर्डर Yes, मतलब क्या sir. था, मैंने कैसे बोला था, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में उसको एलोकेशन होता है सो दैट कोई अगर चीज एक्सेस करना चाहूँ या ये करना चाहूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सिमिलरली ऑर्डर में भी, टपल में भी सेम चीज होता है। ठीक है। टपल भी कंटिन्यूअस में होता है तो उसका कुछ रैंडमली एक के बाद एक्सेस करना होता है। एक चीज याद रखो, जब भी कोई मेमोरी एलोकेशन होता है, मैंने बोला था कि लिस्ट में लास्ट में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए स्पेस बच जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज म्यूटेबल। Yes, म्यूटेबल है। sir. तो इसमें कुछ अगर मेरे को अपेंड करना है कोई एलिमेंट या कुछ करना है तो मैं उसके हिसाब से म्यूटेबल रखा हूं। तो इसलिए लिस्ट में कुछ स्पेसेस बच के रखते हैं। मतलब सोचो कि मैंने एक लिस्ट वन डिक्लेयर किया और एक लिस्ट टू डिक्लेयर किया। सो लिस्ट वन के बाद में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं और लिस्ट टू के बाद में भी कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा रह जाते हैं, सो दैट अगर कोई को अपेंड करता हूँ या कुछ करता हूँ तो वो स्पेसेस विल बी यूज्ड। दैट डिपेंड्स कौन सा टाइप का क्या है, डिपेंड करता है। अगर सोचो कि सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर होते हैं तो उसका सा अलग होता है। जनरली लिस्ट का शायद शायद कुछ कुछ स्पेसेस ही रहते हैं, उतना ज्यादा नहीं रहते बट कुछ स्पेसेस रहते हैं। मैं बता दूंगा उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है, मेरे को याद नहीं है अभी। बट मैं आई आई टेल यू, ओके, जस्ट मेक मी रिमेम्बर टुमारो, ओके। ठीक है। बट टपल के केस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। इसमें कोई भी एलिमेंट या कुछ भी तुम ऐड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके वजह से ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्यों? तो टपल का काम क्या है? मैं तो लिस्ट यूज करके सब चीज कर सकता था। ओके, अभी आते हैं इंडस्ट्रियल यूज केस क्या होता है। लिस्ट के केस में हम लोग क्या बताए थे, जहां पे आपको बार बार चेंज करना हो, राइट। बट टपल होता है वो वेरिएबल जहां पे मैं ज्यादातर टच करना पसंद नहीं करता, तो टपल को हमेशा इससे ब्रैकेट में रखते हैं, राइट। लिस्ट को कैसे रखते थे? इसको किस में रखते थे? ठीक है। दिस इज Bracket. स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। व्हाट इज दिस? इसको क्या बोले थे? Square पैरेंथेसिस। bracket. Yeah, big bracket. Close bracket. क्या क्या कौन सा ब्रैकेट प्रिंस? कौन कौन बोला? Big, Close big bracket, bracket. sir. नहीं क्या सर, क्या? parenthesis. No, The no, parenthesis. parenthesis I know. Prince told something new. What is that, Prince? Big 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 bracket bracket, sir. bracket बोला. Bracket. क्या क्या? Can you Big type it in bracket. the chat? Big bracket. Big bracket. Yes, sir. ये नहीं, बिग ब्रैकेट नहीं बोलते भाई, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ओके। नहीं नहीं, और मैं नीचे वाले को बोल रहा था सर, नीचे वाले को बोला, लिस्ट ये वाले को। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था ओके स्कूल ठीक है, टाइम में। मैं भी ये चीज नया सुना। दिस इज समथिंग न्यू आई लर्न, ओके। अगर बोलते हैं मैं बताऊंगा, देखते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओके। डिक्शनरी, सॉरी क्या क्या था अपना, सेट वगैरह इसमें डिफाइन होता है, सेट या डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होता है, ओके। तो अभी पैरेंथेसिस के अंदर अपना टपल डिफाइन होता है, ठीक है। अभी आते हैं फास्टर। फास्टर क्यों है? क्योंकि स्पेसेस पता है, स्पेसेस फिक्स है, यस सर, चेंजेस कुछ होते नहीं है। कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं, और मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि मैं जितना ही वेरिएबल करूंगा उसको एक स्पेस है, उसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब भी इन मेमोरी एलोकेशन होता है, जब भी मैं उसको असाइन करता हूँ वेरिएबल, ये उसी तरीके से करता है जहां पे मैं फास्टर करता हूँ। तो इसीलिए लिस्ट टपल थोड़ा फास्टर फास्टर है। जहां पे मैं टपल यूज करता हूँ वहां पे मैं ज्यादातर चेंज करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा उसको टपल यूज करता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सोचो एक सिचुएशन हो गया जहां पे मैं एक डेटा है, डेटा सेट है, जो डेटा सेट को मैं पास करना चाहता हूँ कोई वेरिएबल में इंटरनली, जहां पे मेरे को बार बार चीजों को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट यूज कर दिया। बट उसमें सोचो, एक हो गया नेम, एक हो गया ईमेल। मैं आफ्टर क्लीनिंग की बात करता हूँ, ओके, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, ईमेल हो गया, रोल नंबर हो गया, और लेट्स से डिपार्टमेंट हो गया। ये चार चीज कभी चेंज होगा क्या? या फोन नंबर और एक ऐड कर दो, ये कभी जनरली चेंज नहीं होता। तो ये सब चीज को ना मैं टपल के अंदर डाल देता हूं, तो ईच स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक टपल हो गया। तो ये चीज को मैं कभी चेंज नहीं करूंगा जब तक कि बंदा कंप्लीट करके आता नहीं है आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैं जनरली इस चीज को चेंज नहीं करता, राइट, क्योंकि ये मिनिमल चेंजेस होता है। कभी कभी अगर होता है तो फोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, बट मैक्सिमम चेंजेस नहीं होता। तो इस केस में टपल यूज कर सकता हूँ जब मैं टच नहीं करना चाहता ज्यादातर, ठीक है। तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? द टी इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे अगर देखोगे, ये है पैरेंथेसिस,
और पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे T1 = 5 है तो एरर देता है, ये मैं बताऊंगा क्यों एरर दिया, क्योंकि इसमें असाइनमेंट अलाउड नहीं है, कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, राइट। यस सर। तो इसीलिए टपल का यूज किया, सबको समझ में आ रहा है ना, यस क्या सर। है। ठीक है, उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने कल मैंने जैसे बोला था कि मैंने कुछ बनाया नहीं था, बट आज के लिए तुम लोग के लिए बना के लेके आ गया, सो दैट तुम लोग के लिए इजी हो। ठीक है, समझने के लिए कहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो बताना। इसको हम लोग एक एक करके समझाएंगे और एक एक करके कर लेंगे। सॉरी। ठीक है, अभी पहले क्रिएटिंग टपल मैंने कैसे बताया था, ये 3 तरीके से होता है, करके देख लेते हैं। ठीक है, कल था लिस्ट एंड लिस्ट ऑपरेशन, राइट। आज का एक नया फोल्डर बना देते हैं। सॉरी। सेशन 7, टपल एंड टपल। मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तुम लोग को समझ में नहीं आया तो बार बार पूछना, मैं बार बार पूछ रहा हूं तुम लोग, हाँ। यस अगर सर। कोई कोई बाद में आके बोला कि सर आप समझा रहे हो, हम लोग के ऊपर से जा रहा है और मैं पूछना नहीं, मैं डर गया, तो तुम लोग को मार पड़ेगी ठीक है, कुछ जितने ही बार पूछना है पूछो, हम मैं ट्राई करूंगा, मेरे को जितना आता है, ठीक है, टेंशन नहीं है। चलो, टपल एंड टपल ऑपरेशन। तो हम लोग को टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सोचो। टपल ए, उसका नाम दिया मैंने, ठीक है। मैं किसके अंदर डिक्लेयर करूंगा। पैरेंथेसिस। अभी कोई पहले बोलेगा कि एम्प्टी टपल कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग एक यस बार सर। ट्राई करके देख लेते हैं, राइट। कर सकते हैं, ओके। सी डी डॉट डॉट सी डी सेशन 7। सर ये क्या मांगता है, मतलब आपके में मांगता है, मतलब मैंने रन किया तो मेरे में नहीं मांगता ये चीज। क्या नहीं मानता तुमको, जो ये मतलब सी डैश करके जो आप मतलब डालते हो ना ये। मतलब समझा नहीं। सर अपन जो टर्मिनल का जो कमांड रखते हैं, हाँ हाँ हाँ। टर्मिनल। टर्मिनल में जो कमांड यूज करते हैं वो সেটা আমার তো আসছে না, আমি তো ডাইরেক্ট রন করলে আসতেছি। आपण एला कॉल ओके, जनरली मैं ये टाइप करके करता हूँ, मेरे को पसंद है टाइप करके करना। मैं इन लोगों को ऑफलाइन वालों को बताया हुआ हूँ, जनरली मैं टाइप करके करता हूँ। जनरली पीपल पीपल प्रेफर कि रन यहाँ से ही कर दे, रन कोड और रन पाइथन फाइल और पाइथन फाइल एंड डेडिकेट टर्मिनल, ऐसे करके लोग करते हैं। जनरली आई प्रीफर कि मैं टाइप कर लूँ, ठीक है। और अच्छा कुछ नहीं मैं कर रहा तुमका, तुम्हारा। अच्छा अच्छा। ठीक है, और ये मेरा फोल्डर का बात है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये फोल्डर का बात है मेरा, अगर देख रहे होगे। और ये हम्म। मेरा जो है पावर सेल में रन कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ से भी करना चाहते हो करो, बट मैं प्रीफर करूंगा कि अगर करना है तो ऐसे करके करो। ओके सर। ठीक है, चलो। एम्प्टी टेबल कर लिया, देखो एम्प्टी टेबल आ गया, ठीक है। टप्पल है कि नहीं पहले देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। टाइप करके कर दूंगी। आया क्लास टप्पल, क्लास लिस्ट का लाया था। उसके बाद एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, टप्पल ए। क्या रखेंगे बताओ, ए। ये भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, क्या रखेंगे बताओ प्रिंस। 1 2 3 भी रख सकते हैं सर। 1 2 3 रखेंगे, ओके। और क्या रखना है बताओ, यहाँ पे मैं रख दूँ आपको, ये कैरेक्टर लेके क्या रखना है बताओ। सर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप्स। ओके, ठीक है, प्रिंट हो रहा है प्रॉपर। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग टपल। सेकेंड वे क्या है, मैं अगर टपल बी करके बस ऐसे भी रख दूं, तो ये भी टपल हो जाता है, ठीक है। जनरली दिस इज
हाँ मैं बता रहा हूँ ये चीज। जब भी बाय डिफॉल्ट तुम इसके आगे इसको लिस्ट या टपल को स्पेसिफाई नहीं करते हो, पाइथन कंपाइल अंडरस्टैंड डिसाइडेड टपल। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले समझ में आ यस रहा है सर। सबको? यस सर। अगर यस। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाला ब्रैकेट नहीं देता हूं, अगर सोचो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दे दिया स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? लिस्ट। बट अगर कुछ नहीं था, अगर ऐसा दे दिया तो क्या हो गया? सेट। टपल। बट मैं अगर कुछ नहीं देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट टपल ही होता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैं एक टपल सी बनाऊंगा, टपल सी एस। हाँ कौन? क्या? हाँ प्रिंट करना है, एबीसी है ना? दिखा? चलो, मेरे को अगर सिंगल एक एक टपल क्रिएट करना है विथ ए सिंगल वेरिएबल, सोचो ये खाली टाइप रखना है, कैसे लिखूंगा उसको? 5 ऐसे लिख दूंगा, चलेगा? Yes, sir. ओके। ओके, थोड़ा ये वाले चीज को थोड़ा नोटिस करके देखो क्या आ रहा है एरर, या क्या एरर आ रहा है? जस्ट 5 आ गया। क्यों? हमेशा याद रखो, जब भी सिंगल एलिमेंट टपल में डालना है, इसके बाद एक कॉमा देना पड़ता है। दिस इज ए पाइथन सिंटैक्स। सो अगर तुम नहीं देते हो, ये लेगा ही नहीं। ये हमेशा काइंड ऑफ सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे हम लोगों ने खाली डायरेक्ट डाल दिया, तो इसमें अगर मैं खाली सिंगल ए लिख देता हूं, क्या होगा? ये एक चीज भी देख लो, एरर दे देगा इसमें भी शायद। एरर दे देगा। अच्छा, शायद। शायद सर। अरे ये तो स्ट्रिंग ही हो गया ना। अच्छा हाँ। अगर यहाँ पे सिंगल 5 लिख दूंगा या 6 लिखता है 7 लिख दूंगा, क्या होगा? अब दे इंटीजर हो देगा गया सर। ना। तो हाँ अब। तो इसीलिए ये इसको समझा करो, ये चीज को समझो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी तुमको सर सिंगल सिंगल एलिमेंट, टप्पल का यूज क्या है? सिंगल टपल, अगर तुमको सोचो किसी केस में कोई एक सोचो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जिसको तुमको कुछ कहीं पे एक टपल में सेव करना है, बाकी चीज को तुम चेंज कर सकते हैं। तुम्हारा नाम है जिसको मैं चेंज करना नहीं चाहता बार बार, या कोई भी कंडीशन में, तो उस केस में मैं उसको सिंगल वेरिएबल कर लूंगा। या कोई फाइल का नाम है मेरे को स्टोर करना है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, उस केस में तो मैं मल्टीपल वेरिएबल नहीं ले रहा हूं ना। तो उस केस में सिंगल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करोगे? समझ में आ रहा है? यस। यस सर। या तो ऐसे, दिस इज द सिंटैक्स, ओके, रिमेंबर दिस। ओके, नहीं तो अगर तुम इसको सेम चीज को, सॉरी, ऐसे करोगे, लेट्स से डी, सॉरी, देखो क्या आया, समझ में आ रहा है? बट क्या आया? समझ में आ रहा है क्या इशू, डिफरेंस क्या है दोनों में? यस सर। गुड। यस सर। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग, इसमें थोड़ा चेंजेस है, इसलिए मैंने तुमको ये चीज हाईलाइट करके बताया, ठीक है? ये याद रहा? ठीक है, टपल का डिक्लेरेशन अभी समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी जाते हैं टपल का नेक्स्ट ऑपरेशन, क्या? इंडेक्सिंग। जैसे एक्सेस करते थे वहां पे, जैसे यहाँ पे लिस्ट में एक्सेस करते हैं, तो सेम है हम लोग यहाँ पे टपल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट टपल किसका लेंगे? ए। ओके, टपल ए क्या रखना है? 0। और एक क्या लिखेंगे? -1 में भी। ओके, सेम तरीके से मैं खाली दो ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ए और 1 2 3, ए 1 2 3, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? ऑनलाइन वाले? यस सर। प्रिंस क्लियर? यस सर। लैरी का क्लियर? ए 1 2 3 ठीक है।
अरे है कि नहीं, सब लोग चले गए कहाँ पे? यस Yes, और सर। sir, please. यस सर। शोएब क्लियर? शोएब था ना? क्या था उसमें, शोएब ना, या शोएब क्लियर? सब लोग, संग्राम, सब लोग क्लियर Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir, please. ठीक है। अगर सेम तरीके से कल ना, कल हम लोग और एक चीज भी किए थे, नेक्स्टेड वाला। क्या? नेक्स्टेड प्रिंट टपल ए, उसके बाद 0 1 2 3, राइट? 3 देंगे, उसका कौन सा कैरेक्टर लेना है, लेट से जीरोथ कैरेक्टर। क्या आएगा? आया? हम्म। लो, सेकंड कैरेक्टर लेंगे, क्या आएगा? आया? नेक्स्टेड जैसे काम करते काम कर रहा है प्रॉपर, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, ये हो गया हम लोग का इंडेक्सिंग का कंसेप्ट, राइट? तो आते हैं स्लाइसिंग, सिमिलर वे जैसे हम लोग वहां पे करते थे। सेम चीज, मैं इसीलिए बोला कि तुम एक चीज समझोगे सारी चीज समझोगे, सब चीज लिंक्ड है स्ट्रिंग में, इसीलिए मैंने टाइम दिया था तुम लोगों को, सो दैट तुम यहाँ पे इजीली समझ पाओ। ठीक है? तो क्लासेस डिफरेंट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। पाइथन ऐसा ही है, समझ जाओ, अच्छे से समझ गए तो तुमको कुछ टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंट, ठीक है? क्या है यार? टपल, उसको क्या एक्सेस करना है? कौन सा वाला बताओ? 1 2 3? हम्म। सॉरी, ठीक है। क्या आएगा? 1 और 2 आएगा ना? और सबको याद है कि नहीं? याद है ना? एक माइनस होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, बैकवर्ड हम्म। इंडेक्सिंग में एक पीछे जाता यस है। सर। याद है सबको? यस। ठीक है, मैं बोला कि भूल गए फिर से। अच्छा, टबल यहाँ पे है ना? अच्छा, दिखा नहीं दिया ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब मेरे को याद दिलाना हमेशा, मैं इससे पहले एक बार प्रिंट कर दूंगा सो दैट तुम लोग को आसानी आएगी। ओके, 0 1 2 3, राइट? 1 2 आएगा, B3 आया। चलो, अभी आते हैं नेक्स्ट में, क्या जाएगा? ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स करके एक बार देख लेते हैं, रिवर्स का क्या है? टपल है, उसके बाद क्या आएगा? -1 2। -1. ये मार्क आएगा, कौन बोला? -1 2 प्रिंस। रिवर्स कैसे करते थे लिस्ट को? -1 क्या करते थे? 2:-1 इस टू -1। अच्छा। तुम भूल गए प्रिंस? याद है प्रिंस? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, याद करो, एक चीज ही कंसेप्ट है यार। ये एक हमेशा हर जगह पे पूछते हैं, ओके ठीक है? इस टू -1 हमेशा याद रखो, बहुत चीज जगह पे यूज होता है। ठीक है, चलो रिवर्स हो गया, AB3 उल्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्कार्डिनेशन, कैसे कल ही किए थे, सेम चीज, ठीक है? याद है कैसे? A सोचो 1 2, B 3 4, और मैं क्या करूंगा? प्रिंट A प्लस, बी। कॉन्कैटिनेशन। हो गया? सबको हो गया? सबको समझ में आ रहा है ना? हम्म। चलो, कंकर्डेशन हो गया, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो C = A + B करके भी कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। यस। अभी रिपीटेशन में जाते हैं, रिपीटेशन भी मैंने कल किया था, कैसे किए थे याद है? एस्ट्रिक लगा देंगे और कितनी बार करना है वो लिख देंगे। क्या लगाएंगे बताओ प्रिंस? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। नहीं सर, एस्ट्रिक ए, मल्टीपल। लगा दे, ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक। स्टार लगाएंगे। स्टार मार्क। हाँ, ओके, स्टार मार्क। हाँ ठीक है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक कहेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? कितनी बार करना है हमें रिपीटिशन? जैसे कि- ए एस्ट्रिक 5। ओके, A*5। तो ओके कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी लिखूं तो चलेगा क्या? नहीं मतलब कितनी भी बार लिखें, 5 टाइम्स, 10 ये तो टाइम्स। ये तो 5 टाइम ही आया गया, ये तो टपल हुआ ही नहीं, तो क्यों नहीं हुआ? आपने वो इसको स्ट्रिंग बना दिया ना, ये। अच्छा, तो तुम बताओ ना कैसे करेंगे?
इसको मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए दोनों। ओके, इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं ये वाला दोनों, हाँ हाँ। तो हो जाएगा। हाँ अब हो जाना चाहिए। ओ, ये तो 1 2 1 2 1 2 आ गया। हाँ तो सही तो है सर, मतलब 1 2 1 2 ही तो है मतलब। क्योंकि यहाँ उनमें पे एक मैंने ये 1 2 किया था बोल के, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता होता, नहीं, अगर मेरे को खाली ए 5 बार चाहिए तो। तो वो लगा देंगे, क्या नाम है, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, नहीं हुआ ना? ऐसे लगा के बोल रहे हो? ये नहीं हुआ हाँ था ना? ये 5 टाइम हाँ ये प्रिंट हुआ था, याद है? इसको कैसे करेंगे? नहीं सर, हमें पहले टाइप डिक्लेयर कास्टिंग करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्या क्या? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा टप्पर बदलने एग्जैक्टली ब्रैकेट यहाँ को। पे आता है हमारा एक कंसेप्ट, पढ़ा देता हूँ नोट, जो भी वेरिएबल में भी कवर नहीं किया था, जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट, पहले ऐसे करके देख लो एक बार। सॉरी, क्या होगा? हाँ हाँ सर, आया? ऐसे हो जाएगा। ये सर। ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या है? प्रिंट टाइप कास्टिंग, किसने बोला? ओके, सबसे बढ़िया तरीका है टाइप कास्टिंग, अभी समझाता हूं, एक समझ लो। टाइप कास्टिंग क्या होता है? डाटा टाइप जब चेंज। भी मेरे को एक वेरिएबल को, एक वेरिएबल है कोई भी टाइप का, उसको दूसरे टाइप के वेरिएबल में, टाइप समझ में आ रहा है ना, टाइप, ठीक है, हम्म दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सोचो, सोचो, एक चीज ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि अ, क्या एग्जांपल देता हूँ तुम समझो, जैसे हम लोग का डेट वगैरह आता है, उसको डेट का टाइप में चेंज करना है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल में सोचो, हमारे पास कुछ चीजें मिसिंग हो जाता है, तो उसको, अगर तुमको उसके नाम पे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि ब्राह्मण को सोना देना है, सोने दान में देना है, और तुम्हारे पास सोना नहीं है, तुम क्या बोलते हो? बोलते हैं कि इसके बाबत में मैं तुमको 500 रुपये दे दिया या 1000 रुपये दे दिया। तो तुमने सोने का भाव को इसको काइंड ऑफ कन्वर्ट करके दे दिया, राइट? तो सोचो कि जो तुम्हारे ऐसा पास ना, है, सॉरी, इससे 100 रुपये दे जेब गाड़ी चाबी डालने की बड़ा मुझे दे दो। संग्राम, कैन यू पुट yourself म्यूट? सॉरी सर। ओके, या प्लीज पुट इन म्यूट, या अगर सोचो कि कोई चीज को आप कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे सोचो एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसको मेरे को सोचो इंटीजर करना है। अगर वो सोचो कि 5 है और मेरे को उसको इंटीजर 5 करना है, तो उस केस में कैसे करूंगा? तो उसके लिए मेरे को टाइप चेंज करना पड़ता है। हम्म सोचो कि मैंने एक एग्जांपल किसी से सुना था, कोई तो बोल रहा था कि सोचो कि कोई बंदा आज के डेट में कुछ कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, पता है तुमको? हम्म दिस इज वेरी वेरी चीज होती है कि लड़की लोग जब शादी करने जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कि कास्ट अलग है, इनका कास्ट अलग है, और उसके बाद जब जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम लोग उसमें कास्ट में चेंज कर लेंगे, राइट? यस। सो वो कास्ट में कैसे होता है वो सब चीज? दिस इज सिमिलर। तुम टाइप को कास्टिंग कर रहे हो इन ए डिफरेंट थिंग, वो चीज का है ही नहीं, बट आप कास्ट करके उसको मिला रहे हो, उसके सारे हम्म बेनिफिट्स दे रहे हो, उसको उसी तरीके से बना रहे हो जैसे आप पहले थे। सो सिमिलरली एक सोचो कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ तरीके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे सोना तुम्हारे पास है नहीं, ब्राह्मण को दक्षिणा भी देना है, तो मैंने क्या किया, बोला कि भाई 100 रुपये या 500 रुपये देके सर चला लो, मेरे पास तो सोना नहीं है, मैं सोने के नाम पे आपको 1000 रुपये के 1001 रुपये दे दे रहा हूँ। सो काइंड ऑफ तुम उसके बदल में कुछ दे रहे हो, और उसको बोल रहे हो कि भाई तुम ये चीज लेके चला लो, और उसके हिसाब से तुम सारे प्रॉपर्टीज उसको दे दो। मतलब प्रॉपर्टीज इन द सेंस जो भी चीजों का प्रॉपर्टी, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो पाइथन इस चीज को भी सपोर्ट करता है। तो इसीलिए पाइथन क्या किया यहाँ पे, अगर मैं कोई भी चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करना चाहूं, तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग ऑफ द टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। कास्टिंग मतलब क्या है? चेंजिंग, और मे बी हम्म इनकॉर्पोरेटिंग, वो चेंज को फोर्स करके मैं चेंज कर रहा हूं फोर्सफुली, तो उस केस में टाइप कास्टिंग होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या?
टप्पल ए स्टार 5 लिख सकता हूं। तो इस चीज में मैंने इंडिविजुअली खाली डिक्लेयर किया कॉमा देके, तो ये टपल हो गया। यहां पे एक स्ट्रिंग था, इसका टाइप स्ट्रिंग था, और उसको मैंने टपल का टाइप कास्टिंग करके इंटू 5 किया तो हो गया। तो दीज Yes. बोथ सेम, एग्जैक्टली। तो दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अगर मैं यहां पे प्रिंट सॉरी ईज कर दिया, ये तो मेमोरी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म इक्वल टू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। ओके। दूसरा चीज, ओके, गलती से मैंने एक चीज गलती कर दिया कि ईज डाल दिया पहले। ईज का मतलब क्या समझ में आता है? ये तो इस कंपैरिजन मतलब ऑपरेटर है, ये ये कंपैरिजन। ये चीज है। ईज मतलब आपका मेमोरी चेंज होता है, तो इसका मेमोरी इसका मेमोरी अलग है, इसलिए फॉल्स दिखा रहा था। सबको हम्म समझ में आया? और जो पहले दिखा दिया था मैं, ईज हम्म हमेशा याद रखो। मैं इसके ऊपर हम लोग जो कंपैरिजन इसके बाद पढ़ेंगे, तो तुमको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ज्यादा, और कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह क्या काम करता है। अभी अभी समझ में आया टाइप कास्टिंग क्या होता है? कल अभी अभी अगर मैं अगर स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग है, ऐसे मैं अगर लिखता हूं टाइप ऑफ str5, ये क्या होगा? 5 सर किस टाइप का इंटीजर इंटीजर। इंटीजर है। स्ट्रिंग प्लस मैं उसको टाइप कास्टिंग किया, स्ट्रिंग हो गया। और इसका टाइप दिखाऊंगा, क्या आउटपुट आएगा? स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अगर इसका टाइप क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर गुड। Integer. तो तो हमेशा याद रखो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग था, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराया, उसके बाद टाइप दिया। सर मतलब बैकवर्ड से जा रहा है पैर। एग्जैक्टली तो बीच में से देखो कौन सा वेरिएबल है, उसके बाद कैसा इंटीजर है, इंटीजर में टाइप कास्टिंग किया, उसके बाद इंटीजर को टाइप देखा। राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग, थोड़ा समझ लो, ठीक है? किसी को टाइप डाउट है टाइप कास्टिंग में? नो। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन खत्म हो गया था हम लोग का। डेट फंक्शन, सॉरी, डेट फंक्शन कौन सा फंक्शन? डेट। डेट। यस सर, डेट। सर लाइक हम लोग को मतलब सीकर और पाथवे में एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें हम लोग का एक कॉलम था, डेट कॉलम था, जो कि पूरा स्ट्रिंग में था। बट हम लोग उसको डेट का टाइप कास्ट करना था। तो सर इसमें वो सीक्वल में भी टाइप कास्टिंग होता है, और Yes, यहाँ sir. पे भी टाइप कास्टिंग कर सकते सर हैं। मैं ये डेट फंक्शंस अवेलेबल है? यस यस, बट उसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट डेट टाइम। ओके, एंड देन डेट टाइम डॉट डेट, दिस इज द वन। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें आएंगे, वेट करो थोड़ा, यस सर। थोड़ा वेट कर जाओ और। लाइब्रेरी। ठीक है, आता है बहुत सारे चीजें, तुमको समझ में आएगा। पाइथन में लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग उसमें सब धीरे धीरे जा रहा हूं मैं। ठीक है, बट अभी के बाद सेट और डिक्शनरी में एक क्लास में कवर करूंगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ, तुमको जो समझना है इसको अच्छे से समझ लो। कल सेट और डिक्शनरी दोनों कवर करेंगे, उसके बाद जल्दी से बढ़ेंगे आगे, नहीं तो कवर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, टाइप कैसे समझ में आ गया? अभी मेंबरशिप यस चेक सर। देख लेते हैं। कल हम लोग ने जैसे मेंबरशिप किया था किसमें, अपना जो किसमें, लिस्ट में। सिमिलरली मेंबरशिप चेक करेंगे। ए इन, अगर तुमको याद होगा इसमें ए है, राइट? सर ये था कौन सा? बस ऑफ इस बी लिस्ट में सर। ट्रिपल बी टपल है। ट्रिपल ए। ठीक है, ओके सर। टपल है। टपल है। ठीक है, ट्रू है, यस। क्योंकि ये उसमें है, राइट? सिमिलरली ये मेंबरशिप चेक हो गया। अभी आते हैं काउंट में। अगर सोचो सेम चीज इसमें अगर करते हैं, इसको मैंने हम लोगों ने बनाया हुआ है, सोचो इसी में ही काउंट करके देख लेंगे। ठीक है, ये उठा लेता हूं मैं यहां से। ओके, ये हो गया। इसको मैं ऐसे करके कर दिया, और उसके बाद मैं करूंगा काउंट।
मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड धीरे धीरे लिख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तो नहीं आया। सर क्या वैल्यू होगा? पास करना पड़ेगा काउंट के। क्या? जीरो क्यों पैरामीटर नहीं? पास करना पड़ेगा। तो फाइव। काउंट, सॉरी, ए ए ए ए हम्म एग्जैक्टली, ए। ए पास करना अभी पड़ेगा आएगा। सर। जी सर। हम्म 5 हो गया। थोड़ा धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा कोड, थोड़ा यस, धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, जहां पे समझ एक में ही नहीं आ रहा। एक ही लाइन में हो जाता तो थोड़ा सा वो लगता, बट हाँ, अगर उसको टुकड़ों में धीरे तोड़ धीरे, के समझे तो वो आ जनरली जाएगा। जब तुमको कोड मिलेगा ना, कभी रियल लाइफ कोड, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट समझा समझा के जा रहा हूँ, सो दैट तुमको समझ में आए। इसमें क्या हुआ, 5 टाइम हम लोग ने ये लिखा, और उसके बाद हम लोग ने काउंट ए किया। अभी सोचो, इसके साथ मैं और एक चीज करूंगा, प्लस 5 टाइम बी और सी, बी सी इंटू 10, और इसको रन करता हूं। पुनरा आएगा। सॉरी सॉरी, 1 मिनट, मैंने एक गलती की। हाँ, इसमें टाइप कास्टिंग नहीं किया। हम्म, टप्पल है ना? यस सर। कहीं भी मिक्स हुआ क्या? नहीं नहीं, कॉमा कॉमा भी लगाएंगे ना सर, सी बीसी वाले में भी। कहीं पे कहीं भी एक्स्ट्रा के दे दिया हम लोगों ने। दो, हाँ सर, तीन। वो वाला लास्ट वाला है, उधर रखा है सर। बीसी वाले को भी कन्वर्ट करेंगे ना टपल में। हाँ, उसको तो किया है भाई। नहीं, हमने ए वाले को किया ना, बीसी वाले को नहीं किया वो। अभी होगा। नहीं, टप्पल नॉट स्ट्रिंग टप्पल, कंपेयर टप्पल नॉट, कहीं भी तो गड़बड़ किया हम लोगों ने। बीसी के बाद भी तो ओह कॉमा लगाना सॉरी चाहिए सॉरी ना। सॉरी सॉरी, तो यस यस बीसी के यस, बाद यू राइट, राइट राइट। ठीक है, ये रन होगा। यस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हुआ, अब ये मैं थोड़ा इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हम लोगों ने इसलिए। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, जब ए हम लोग 5 टाइम लिखे, क्या हुआ, ए, ए लाइक दिस वन, उसके बाद मैंने प्लस किया, और उसके बाद क्या लिखा, बी सी 10 टाइम्स, तो सेम टाइप में बी सी, बी सी, बी सी, ऐसे करके 10 बार हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या हो गया, जब प्लस हो गया तो ए 5 टाइम, उसके बाद बी सी 10 बीसी टाइम, 10 टाइम। यस सर। 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये में हम लोगों ने काउंट किया, ए का काउंट क्या है, तो क्या आया, 5। 5 ही आएगा। यस सर। अगर ये सेम चीज को हम लोग, बीसी के लिए करते हैं तो 10 आता। एग्जैक्टली बीसी के लिए करेंगे तो ये 10 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या, हम लोग का गलती क्या हुआ था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे देते, इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो इसलिए वो दिक्कत हो रहा था। और दूसरी बात, जैसे प्रिंस ने बताया कि हम लोगों ने एक्चुअली ये भी मिस किया था, राइट, हम्म कॉमा कॉमा, इसको टपल नहीं बना था, स्ट्रिंग हो गया था। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो रहा था और ये टपल टाइप का हो रहा था। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, हाँ? कहीं भी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना इमिडिएटली। ठीक है, इसमें काउंट आ गया, मैं काउंट में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोग को, बाकी ये सब चीज में काउंट नॉर्मल वाले में तुम लोग चेक कर लेना। जो टपल ए टपल बी में हम लोग ने जो टाइप किया था ना, उसका काउंट वगैरह तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ऐड करके, नॉर्मल है वो सब, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं, काउंट चला गया था, काउंट के बाद क्या आया, इंडेक्स। हम्म एक मिनट, इंडेक्स, ओके। तो और एक है, इंडेक्स का फंक्शन भी है ना, वो बताऊंगे नहीं बताऊं, प्रिंट टपल ए डॉट इंडेक्स इंडेक्स ऑफ, किस, बी किसका करना है, बी थ्री, थ्री, 3 3। यस सर। सॉरी, 3। ठीक है, 0 1 2, यस राइट, सर। समझ में आ रहा है? इंडेक्स यस सर। फंक्शन क्या क्या, इसको लिस्ट में भी हम लोग ने यूज किया था, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग था, याद है? चलो उसके बाद टपल अनपैकिंग। ओके, यहां पे थोड़ा समझो ये क्या होता है। ठीक है,
सोचो मेरा एक टपल है जो कि A B3 ABC XYZ 1 2 3 ये है, राइट। और मेरे को इसको अनपैकिंग करना है, अनपैकिंग इन द सेंस मेरे को ईच वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूंगा, A, B, V1 V2 करके ले लेता हूँ, V1, V2, V3, वेरिएबल, ओके, V5 इक्वल टू ABC, सॉरी, टपल ए। ठीक है, टपल ए में कितने वेरिएबल थे, 1 2 3 4 5। और मैं इसको ऐसे देता हूं, और मैं अभी V1 करता हूं, सर क्या ए आएगा, प्रिंट होगा। ए। पहला वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा। यस सर। फिर V2 B। B2 B करने करता, V4 करता हूं डायरेक्टली, समझ जाओ। यस ठीक सर। है, क्या प्रिंट होगा, ABC XYZ। सो वन टू तुमको थ्री जब टॉपल को अनपैकिंग करना है कि टॉपल का कोई वेरिएबल को देखना है, तुम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे नेस्टेड हो, यस। नेक्स्टेड होगा इन द सेंस व्हाट यू वांट टू से। और में यहाँ पे ABC XYZ है, हाँ हाँ अगर हम लोग को उसमें से कोई एक लाइक ए हो या बी। हाँ, यहाँ पे मेरे को अगर 0 लिख देना है, आ गया। ठीक है, इसको भी रख लेता हूँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हाँ जी। ओके, सबको समझ में आ रहा है अनपैकिंग कैसे हो रहा है। अभी यस अनपैकिंग सर। एक दूसरा तरीका ही बताता हूँ। अगर सोचो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय मैंने ऐसे क्या किया, ये दो हटा दिया, तो क्या होगा, नहीं आएगा सर शायद, क्योंकि इसमें स्टोर डेटा 5 का स्टोर है और हम 3 यस, ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उसके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 जैसे तुमने बोला, और यहाँ पे 3 है, इसमें नहीं आएगा। बट मैं अगर यहाँ पे एस्ट्रिक डाल देता हूं, व्हाट विल द इशू, आएगा कि नहीं आएगा, नो आइडिया ऑन दिस। आएगा। और यहाँ पे मैं जब प्रिंट V1, V2, स्टार V3 करता हूं, तो सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे टपल ए का। तो देखो कैसे आया, बाकी सब में ए बी और बाकी 3 लिस्ट में आ गए। दिख रहा है सबको, यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। तो टपल के अंदर जब भी तुम कोई की वैल्यू को मार्क करके देखते हो, इट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड अनपैकिंग। ओके, देर इज समथिंग कॉन्सेप्ट, ये जनरली लोग कवर नहीं करते टपल अनपैकिंग में। जनरली मैं तुमको बता के रख रहा हूं, रिमेंबर दिस, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंडेड अनपैकिंग। ये कभी कभी यूज होता है, जैसे मेरे को अगर कोई 2 ही वेरिएबल चाहिए, कोई विराट बहुत बड़ा टपल है जिसमें 1000 मेंबर्स हैं, और मेरे को बस 2 ही पहले के 10 नंबर चाहिए या पहले के 5 ही चाहिए, और बाकी सबको मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, तो दिस इज द वे टू डू इट। नहीं तो तुम और एक तरीके से कर सकते हो, देखो। सर जितना V1 V2 V3 लिखने का मतलब हम टपल ही लिख देते हैं, प्रिंट टपल है, वो भी हो सकता है। हम्म, तो इसमें जो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट में मतलब AB क्यों लिख के आ रहा है? हाँ, आता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बताओ, अभी अभी क्या पूछ रहे थे। ए मतलब ए भी इसलिए आ रहा है क्योंकि V1 मैंने कॉमा देके V2 लिखा है, तो वेरिएबल 1 का वैल्यू भी A है, वेरिएबल 2 का वैल्यू B है, और वेरिएबल 3 का वैल्यू A पूरा पूरा है। समझ में आया। अच्छा, मतलब वेरिएबल 3 के अंदर सब कुछ ले लिया उसने, जहां से लगा चलो, देंगे। आया ना समझ में। यस सर। चलो, अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें क्या आएगा, इसमें सर वेरिएबल मतलब बी सर लिस्ट के बी अंदर को ही छोड़ के बाकी सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। किसको छोड़ के, बी को बी अभी रन करके देख लेते हैं, देखो। लास्ट वाला है। 1 2 3 ओह लास्ट वाला। एग्जैक्टली exactly. तो
जब हम लोग इसमें से एक बार ऐसे असाइन करते हैं, लास्ट वाला जहां पे स्टार दोगे उसके पहले जितने हैं, जैसे V1 V2 दिया, तो V1 V2 असाइन हो गए, राइट। V1 V2 असाइन हो गए। अभी यहाँ पे मैं ऐसे करके बता देता हूँ। जब मैं स्टार देता हूं, मैंने क्या किया, V1 V2 देन स्टार दे दिया, तो स्टार देते ये वाला चीज मेरा आ गया था लिस्ट के अंदर। सिमिलरली इस केस में जब मैं V लिस्ट और V2 दूंगा, तो हमेशा लास्ट वाले से आएगा। V2 है, ठीक, ये हो गया, और ये पूरा का पूरा V1 V लिस्ट में हो गया और V1 में हो गया, जैसे भी तुम समझ लो। समझ में आ रहा है सबको ऑपरेशन कैसे हो रहा है? एंड ये स्टार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्टार नहीं देते हो तो वो क्या बोलेगा, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। ओके, याद रखना। क्यों? क्यों उसको ये समझ में आएगा कि दिस इज ए नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज नॉट एस्ट्रिक और दिस इज नॉट ए मेमोरी। तो इसलिए मैंने एक चीज बोला था, जब भी टपल और लिस्ट स्टोर होता है दे आर ऑर्डर्ड और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सेव होता यस है। सर। इसीलिए उसको पता है स्टार हम लोग जब करते हैं, तुमको स्टार मतलब वैल्यू, राइट, उसका रेफरेंस एक पॉइंटर होता है। अगर किसी ने C++ वगैरह पढ़ा होगा, तो ये पॉइंटर के हिसाब से वो पहला चीज जो है उसको एक्सेस करने के बाद बाकी के उसके बाद जितने हैं सारे चीज को उसने वो पॉइंटर में असाइन कर दिया। तो इसीलिए ये वाला चीज ऐसे प्रिंट हो रहा है अनपैकिंग में। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है कुछ? मतलब सिमिलरली, अगर सर हाँ, अगर V3 कर देंगे तो क्या आएगा? कहाँ पे? AB3 V2 की जगह V3 कर देंगे। ये लास्ट में हाँ हाँ। करके देखते हैं क्या होता है। तुम बताओ, तुमको समझ में अभी तक आ जाना चाहिए कंसेप्ट। सोचो, सॉरी, सोचो, यहां पे तुमने क्या बताया कि हम यहाँ पे V2 को V3 कर देंगे, या V2 यस सर। को V3, हाँ ये करेंगे मतलब ना। हाँ। तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए, तुमको क्या लगता है इस केस में? सर ABC XYZ V2 हो गया, V3 हो गया, 1 2 3, और ये बाकी सारे के सारे ये हो गए, एक लिस्ट हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे 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 तुम देते जाओगे वैसे ही वो असाइन होता जाएगा डिफरेंटली। अच्छा, मतलब सर जो जो ये बाद वाला पकड़ेगा वो पीछे तो पकड़ेगा। यस यस, जो बाद वाला पकड़ेगा, जहां पे तुम स्टार दियो पहले दे दियो, तो लास्ट से वो लोग पहले तो वेरिएबल ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पे उसने वो जो बाकी के जो अमाउंट है स्टार्टिंग से उसको लिस्ट ले लेगा। और जब स्टार्टिंग से करेगा तो स्टार्टिंग से वो वेरिएबल असाइन कर देगा, उसके बाद बाकी सारा वाला लिस्ट लगेगी। इसको V3 लिखो या V लिस्ट लिखो, सेम ही चीज है, ये तो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, यस समझ में आ रहा है प्रिंस? यस सर। बाकी सबको समझ में आया ऑनलाइन वाले? टाइप ऑफ टाइप टेस्टिंग और डबल से काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सर, सकते? अगर हम उधर से इसको कन्वर्ट करना तो ये भी लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट खाली एस्टेरिक वी लिस्ट इज इक्वल टू लिख कर सकते हैं सकते हैं, सब सब उसमें भी और भी तरीका है, आगे जाएंगे, वेट। पर पता है अजम्पशन के बेसिस में ही ये चलता है, थोड़ा इधर उधर करके समझ में आता है, विल कम टू दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अभी किसी को कोई डाउट है? ये थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये चीज जनरली बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे काम करता है, थोड़ा समझ लो। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्या है? सोचो हम लोग का नेस्टेड टपल्स। तो जैसे नेस्ट, मैंने आज स्टार्टिंग में किसी को बोला था नेस्टेड लिस्ट भी है, राइट। हमेशा नेस्टेड मतलब समझ रहे हो? लिस्ट के अंदर यस, लिस्ट के अंदर छोटा लिस्ट। सिमिलरली टपल के अंदर छोटा टपल है तो उसको बोलते नेस्टेड टपल। सोचो कैसे लिखेंगे उसको, सोचो, टपल नेस्टेड, ओके, इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने एक दे दिया ऐसे, और यहां पे सोचो 1 लिख दिया, ए ए लिख दिया, हाँ कुछ भी, 2 ओके। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, ओके। इसका भी एक्सेस करने का तरीका सेम ही तरीके से है, जैसे 0 1 और ये। यहां पे अगर सोचो मैं प्रिंट टपल नेस्टेड करके 2 करता हूं,
तो 2 BC आए। एग्जैक्टली, तो 2 BC आएगा बिकॉज दिस yes, इज sir. वन एलिमेंट फॉर दिस लिस्ट। यस। हम्म उसके बाद जब इसमें तुम इसके अंदर भी मैं और एक भी ऐड कर सकता हूं। सोचो यहां पे मैंने और एक ऐड कर दिया 3, XYZ W, समथिंग लाइक दिस। उसको कैसे एक्सेस करोगे? 0 1 2 आया? समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? इंडेक्सिंग कंसेप्ट सेम चीज यूज हो रहा है, कहीं पे कुछ तरीका ही नहीं। ऑल सेम -1 करोगे तो सेम -1 है। यहां पे अगर 2 करके यहां पे -1 कर देते हो, क्या आएगा? सेम XYZ W, क्योंकि लास्ट में अगर सोचो यहां पे 2 करके देन -1 कर देते हो, क्या आएगा? W, XYZ W जो है। सॉरी। सर इसके ऊपर पे हम लोग जो किए, हाँ हाँ तो हम लोग के 2 जो किए थे, हाँ हाँ। सर उसमें हमको आना चाहिए था एक अलग चीज आना चाहिए था, बट वो दो दो तो दिया। ये ये सर 3 और XYZ दिया। देखो, XYZ W दिया। अभी देखो ये क्या हुआ, 0 ये क्या हुआ, 1, ये क्या हुआ? वो सर 2 टोटल। 2 हो गया। यस सर। अभी इसका 2, तो हाँ। इसका 2 मतलब ये क्या हो गया? वो 1, वो टोटल 2। हाँ। समझ में आया? यस। तो इसके अंदर अगर मैं -1 करता हूं, क्या आएगा? yes, sir. XYZ W। क्यों? 2 हम्म 2 में ये आया, ये पहला 2 है, उसके बाद ये 0 और 2 दूसरा 2 है, उसका -1 ये वाला। अगर उसके अंदर और एक -1 करूंगा, क्या आएगा? W। सबको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? इंडेक्सिंग yes, sir. समझ में आ रहा है? चलो सर एक पूर्व को -1 दिया जाए। ओके, एक लेके समझा देते हैं। सोचो ये क्या हुआ पहला, उसके बाद ये वाला पूरा हो गया 2, और ये Second. चीज। अभी इसके केस में इसको यहाँ पे ले लेता हूं, तो ये वाला क्या आया? 0। ये वाला 2 क्या आया? 1। ये पूरा वाला क्या आया? 2 2। अभी अभी ये वाला आ गया 2 2 यहां तक चला गया, उसके बाद -1, उसके बाद -1 मतलब इसका -1 कौन सा? ये -1 और ये -2, तो -1 में ये आया yes, एक sir. YZ स्पेस W। अभी उसके बाद फिर से -1, तो क्या आएगा? W W आएगा। तो आउटपुट W आया। समझ में आ रहा है सबको? yes, sir. कोई डाउट है? क्योंकि ये चीज देखो, कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, भाई इसका आउटपुट क्या आएगा? हम्म समझ लो पूरा क्लियरली। ठीक है, yes, sir. चलो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हम लोग का नेस्टेड टपल्स गया, राइट? अभी इम्यूटेबिलिटी। तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज तुम लोगों को बोला था, टप्पल इज इम्यूटेबल, तो ये चेंजेस नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे टप्पल ए देन एक एक्सेस करता हूँ जैसे 0, और उसको एक वेरिएबल देने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट कर देते हैं पहले, ठीक है? टप्पल है, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ जैसे GHI, क्या होगा? एरर देगा, बिकॉज इट इज क्या लिखा हुआ है? टपल्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। बट अगर तुम एक वेरिएबल उसको ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। जैसे अगर सोचो कि टपल ए प्लस GHI, और इसको मैंने, जैसे हम लोगों ने बताया था, ये चीज कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सोचो इसको मैंने टपल ऐड एट एंड ऐसा करके नाम दे दिया, और उसको प्रिंट टपल ऐड एट एंड कर दिया। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, नहीं तो ये वाला एरर देगा, ठीक है? और पाइथन में एरर देते ही वो ब्रेक कर जाता है, राइट? तो ये कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ दिस इज ए ऐड ऑपरेशन। जैसे अगर सोचोगे, मैंने ये चीज ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ऊपर, कॉन्कैटिनेशन। तो दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्कैटिनेशन ओनली। यहाँ पे 2 कर रहे थे, वहां पे सिंगल किए, ये खाली कॉन्कैटिनेशन ही है, वो जो कि अलाउड है।
बट टपल में असाइनमेंट तुम चेंज नहीं कर सकते कि इसके वेरिएबल की जगह पे और कुछ में डाल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, नहीं इंडेक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर सर ये चीज अगर पहले रखेंगे तो सेम चीज होगा ना, मतलब अभी हम लोग पहले टपल ए प्लस जीएचएल लिखे, हाँ 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 ये हाँ चाहिए हाँ तो वो पहले आ हाँ, जाएगा। पहले आ जाएगा, ठीक है। Yes. अभी एक चीज है, ये वाला चीज मैं जब डिक्शनरी पढ़ूंगा कवर करूंगा, टप्पल आज डिक्शनरी की कैसे यूज करते हैं। अभी ये वाला चीज कवर करता हूँ, जैसे टप, एग्जैक्टली। सबसे बड़ा चीज है कि लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। अगर सोचो मेरा लिस्ट ए है जिसका काम है 1 2 3, और इसको मैं टपल करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, टपल ए इक्वल टू टपल ऑफ लिस्ट है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ लिस्ट ए, देख लो क्या क्या आता है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल ई, टपल ऑफ लिस्ट ए, ठीक है। तीन चीज प्रिंट करके दिखा देता हूं, ये कहां से आ गया। हम्म, ठीक है, टपल में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज अगर मेरे पास एक टपल है जिसका नाम है सोचो टपल एक्स इक्वल टू 1 2 3, मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक्स लिस्ट ऑफ टपल एक्स, और उसका मैं अगर ये 4 3 प्रिंट करना चाहूं, समझ में आया लिस्ट को कैसे टपल कन्वर्ट हुआ। व्हाट वी आर डूइंग हियर, ओनली टाइप कास्टिंग। यहाँ पे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया और लिस्ट को टपल में कन्वर्ट किया, तो ओनली टाइप कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा कोई भी अगर टपल को तुमको आगे जाके कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको हमेशा ऐसे ही चेंज करके लिस्ट में कन्वर्ट करो, उसके बाद चेंज करो। जनरली कैसे होता है, सोचो कि तुम्हारे पास मैंने एक एग्जांपल दिया था, राइट। स्टार्टिंग में अगर सबको याद होगा, मेरा एक बंदा है जिसको मैंने नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट, फोन नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर, तो ये सबको मैंने टपल में रख दिया। कल को जाके बंदे का फोन नंबर चेंज हो गया, तो व्हाट आई विल डू, व्हेन आई विल चेंजिंग फॉर अदर्स इट इज नॉट चेंजेबल, सो आई विल बी चेंजिंग इट टू फर्स्ट लिस्ट, देन मैं लिस्ट फोन नंबर को चेंज करूंगा। उसके बाद ये ऐड कर देने के बाद फिर से ये सारे को टपल में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ में आया यूज यस केस। यस सर। चलो। सर हम लोग उसको ऐसे भी करते हैं, मतलब आपने जैसे किया था पहले, हाँ एस्ट्रिक भी लिस्ट कर दिया, फिर उसको भी हाँ, उसको भी कर सकते हो। अगर सोचो तुमको पता है कि मेरा लेंथ 5 ही है, तो उस केस में तुम डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, आस्ट्रिक करके चेंज कर दिया, उसके बाद वो लिस्ट आ गया, उसके बाद उसी वेरिएबल में जस्ट उस वेरिएबल को चेंज कर दो, उसके बाद फिर से टपल कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सबको समझ में आया। अभी सर आते हैं टपल डिलीशन। सोचो ये वाला चीज है, टपल डिलीशन कैसे होता है, दिस इज द फंक्शन, ओके। सोचो टी इक्वल टू 10 x समथिंग लाइक दिस, प्रिंट टी मैंने किया, और उसके बाद डिलीट टी, ओके। उसके बाद फिर से एक बार प्रिंट टी कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। तो पहले उसने 10x प्रिंट किया, उसका मैंने डिलीट टी कर दिया, तो टी वाला डिलीट हो गया, तो प्रिंट टी जब करने गया तो नेम टी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इज नॉट देयर। सबको समझ में आया। यस सर। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट तुमको कभी एरर नहीं है, अगर आ रहा है तो तुम उसके हिसाब से समझ जाओ।
क्लियर आज का क्लास? ठीक है, यस सर। आगे नहीं जाते। अगेन आज के डेट में स्टॉप कर रहा हूं। कल हम लोग सेट कवर करेंगे या डिक्शनरी कवर करेंगे। ठीक है, सेट डिक्शनरी में ट्राई करूंगा कि कल ही कवर कर दूं दोनों के दोनों। आई ट्राई माई बेस्ट। ज्यादा कंसेप्ट है नहीं उसमें, और जो भी कंसेप्ट है थोड़ा यूनियन इंटरसेक्शन वो सब तुमको सेट में मैथमेटिक्स में पता होगा, सबको पता है। तो वो चीज को थोड़ा कवर करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। उसके बाद लूपिंग में चला जाएंगे और प्रॉपरली कोडिंग में जाएंगे, क्योंकि 4-5 कोडिंग करके दिखाना पड़ेगा सो दैट तुमको समझ में आता है। और मैं उसके बाद तुमको अभी से टास्क देना स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, मेरे को कल एक प्रोग्राम लिख के आओगे, सब लोग, सबको बोल रहा हूँ, प्रोग्राम लिख के हम्म। आओगे। आप ग्रुप में भी शेयर करो, आई विल रिव्यू इफ यू वांट। ओके, प्रोग्राम ये होगा, जो मैं कंसेप्ट बताया उसी के ऊपर प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऐड कर देता हूँ। असाइनमेंट, ठीक है, टेक इन, ओके, इसको मैं कमेंट ऐसे ही बताया था, मैं कर सकते हैं, याद है? यस सर। टेक इनपुट, व्हाट आर द इनपुट? वन, नेम, जो मैंने बताया आज, ठीक है, कुछ अलग नहीं दे रहा हूं। रोल नंबर, डिपार्टमेंट, उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, फोन। फोन नंबर। ठीक है, हम्म। सेव इट इन टपल, देन ट्राई टू चेंज email id and phone number based on input. Okay, save यस सर। back to tuple. Okay, this is your assignment for tomorrow. बहुत बहुत इजी असाइनमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक प्रोग्राम लिख के सब लोग आओगे, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन बनाऊंगा सर से इसमें चेंज क्या करना है, मतलब इसमें ट्राई टू चेंज ईमेल आईडी एंड फोन नंबर बेस्ड ऑन इनपुट। इनपुट, इनपुट। हाँ, मतलब। इनपुट ध्यान है कि तुमको इनपुट समझ में आया था ना यहाँ पे जब हम लोग इनपुट ले रहे थे? अच्छा प्लीज, हाँ, ये चीज तो पता है सर। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, ओके सर। ठीक है, समझ में आया? यस इसको सर। क्या चेंज करोगे? चेंज ईमेल फोन बेस्ड ऑन इनपुट, ब्रैकेट में लिस्ट लिख देता हूं, ठीक है, हिंट लिख देता हूं, ठीक है। चेंज टू लिस्ट एंड डू कन्वर्जन। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आया? ये मेरे को कल सब ट्राई करके आओगे, बेसिक चीज है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, ठीक है? ट्राई करके यस। आना। ठीक है, आज यस के सर। क्लासेस में कुछ डाउट है? नो सर। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। हम लोग का सेट और डिक्शनरी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग लूपिंग कंसेप्ट में चले जाएंगे, ठीक है? यस सर। मंडे अगर होता है तो मैं ब्रेक एक दिन का देने का सोच रहा हूँ। अगर तुम लोग कवर नहीं कर पाए सैटरडे संडे ये सारा चीज अगेन, देन मेरे को बताना पहले, सो देन मंडे हम लोग ब्रेक लेंगे। अगर कर पाए, सब लोग की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर यस। वन फॉर टू पीपल। अगर नहीं कर पाए मैं सर के साथ बात कर लूंगा, देन हम लोग ब्रेक लेंगे। अगर कर पा रहे हो देन मंडे को हम लोग लूप कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे। और लूप करेंगे तो तुम लोगों को उसके बाद प्रोग्रामिंग में ज्यादा डेप्थ, प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दिस इज ऑल स्टैंड अलोन थिंग्स वी आर ट्राइंग। प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर देना चाहिए अभी तक, ठीक है? अभी आज के डेट में 7 क्लास हो गए, राइट? प्रोग्रामिंग यस। 8th क्लास हो गया, तो 9th क्लास से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा प्रॉपरली। सो इसके लिए लूप का कंसेप्ट चाहिए। तो 9-10 क्लास में हम तो लूप कवर करेंगे, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वो चीज हमने छोड़ा हुआ है, याद है? वो जानबूझ के यस सर। छोड़ा, क्योंकि वो लूप में आएगा, ठीक है? वो चीज जब हम लोग कवर करेंगे, जैसे आज टाइप कास्टिंग आज मैंने कवर किया है बिकॉज आज जरूरी था। तो कोटा कौन? हाँ, लूप रे खाली लॉजिक पे करा, लूप टी बुझीगला ପରେ, सॉरी, लूप टी बुझीगला ପରେ देन आई विल टॉक अबाउट कि हम लोग कैसे ये करेंगे। प्रोग्राम एक 3-4 लिखेंगे, जैसे नॉर्मल हो गया, एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम ही लिखेंगे या ईवी नॉट लिखेंगे, या छोटा मोटा। उसके बाद थोड़ा तुमको डिफिकल्ट दूंगा असाइनमेंट, एक दो या एक दो क्लासेस में करके दिखेंगे, तुम लोग करके आओगे, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लूंगा।
तो ये 4-5 प्रोग्राम हम लोग लिखे, ज्यादा में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं ले जाएंगे। बस ये फैक्टोरियल हो गया, ये क्या है, पैलिंड्रोम हो गया, वैसा थोड़ा बहुत कुछ लिख देंगे। उसके बाद तुमको आइडिया आ जाएगा प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्लैटर कंसेप्ट में जाएंगे, एक जगह लाइब्रेरी फाइल में जाएंगे, ठीक है। दैट इज द फ्लो व्हाट आई प्लानिंग। ठीक है, इसके लिए तुमको ये सारा लिस्ट टपल ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है। कल यस सर। सेट और डिक्शनरी में एक क्लासेस में कवर करने की कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट। तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चलेगा क्लास। यस ठीक है, सर। ओके। ओके। चलो चलो, कुछ डाउट है तो कल सुबह से पूछ लेना। ठीक है, सेट और डिक्शनरी में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलो ओके बाय सर। बाय, टेक केयर। ओके सर।